अब्बास, इफ्तिखार खान, मंजूर, आमिर रशीद, मोहम्मद वसीम, इसके बाद साहब मोहम्मद ताज, इसरार वसीम, इसके बाद मोहम्मद यासीन, होती है वो अपने टाइम पे आएगा, टाइम पे काम करेगा, उसको पूरा गाड़ी से आता है स्टाइल में अपना वो ये चीज हमको यहाँ इस जो अपनी कल्चर है इसमें आपको करना पड़ेगा कि भाई वो मजबूत है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके पास स्किल है, चाहे वो मेसन हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो। तो अभी जो छोटे से पहल जो थी बीएसएफ की, और भी चीजें अभी आएंगी और आप लोग सजेशन दो कि साहब ये होना चाहिए। जैसे अभी डीजी साहब हमारे आए, आप गलत किसी से पेश आओगे तो आपका भी बुरा होगा, बिकॉज हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी घर परिवार है, हम किसी बहू बेटी को गलत ढंग से देखेंगे तो हमारे वो गलत चीजें होंगी। तो ये पूरा एक समाज है, उस समाज में ठीक ढंग से रहें। तो मैं आपको फिर आश्वासन देता हूं कि आप लोग का कोई और भी कोई खेल हो, अब जैसे मैं चाहता था कि यहाँ एक क्रिकेट मैच कराऊं इवनिंग वाला, नाइट वाला, लेकिन यहाँ ग्राउंड ही नहीं मिल रहा है हमको, नहीं तो हम अपने लेवल पे हम करवा लेते। मतलब एक ट्रॉफी होगा, 2-4 टीमें होती, हंडवारा में मैंने करवाया था, लेकिन अब यहाँ ग्राउंड नहीं है। तो आप लोग एक प्रोग्राम कर बना दो। ये पार्ट है कि आप इसको आपने कहीं यूज भी करना है, मतलब इसकी सर्विसेज भी लेनी है आपने, अगर सर्टिफिकेट किया है तो इसकी सर्विसेज भी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप सारे, अगर आपको कहीं पे जरूरत होगी प्लेसमेंट में या किसी कहीं काम की जरूरत होगी तो जरूर हम उसके लिए हाजिर हैं। हमारे दोनों ही प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल रहे। मैं दिल से और अपने खासकर कमांडेंट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तमाम बीएसएफ के जवान जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, हमारी हर टाइम जो है हमारे साथ कांटेक्ट में रहे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप तमाम साथियों का, बच्चों का, जो हमारे बुजुर्ग थे बी कीपिंग में, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वैलिड टाइम वो यहाँ पर आए और सीखा। इसी के साथ एक शेर के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। ना सिर्फ हिफाजत, ना सिर्फ निगहबानी, बीएसएफ ने दी है हुनर की निशानी। शुक्रिया। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो यहाँ के जो युवक हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको कुछ ऐसा हुनर हो जाए जो कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सके और अपने परिवार के लिए 2 पैसे कमा सके। ये हमारा मेन उद्देश्य था और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि इसी तरह के कोर्स जो हैं हम इनके लिए चलाएं। तो आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड? शुक्रिया भाई। एक्चुअली चैलेंजेस तो कोई इतना था नहीं, क्योंकि मैं थैंक्स करूंगा बीएसएफ का कि उन्होंने जहाँ जहाँ पे हमें हेल्प की ज़रूरत थी तो उन्होंने की। और दूसरी, हमारे पास वर्कफोर्स काफ़ी अच्छी है, ट्रेनर्स हमारे पास अवेलेबल है डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए। तो मैं ज़्यादातर यही कोशिश भी करूँगा और मेरी गुजारिश भी रहेगी कि ऐसे कोर्सेज़ जब आएँ, यहाँ के नौजवान चाहे बूढ़े हों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और ताकि वो स्किल हो और उस स्किल से वो कुछ ना कुछ अपने रोज़गार जो है कमा सकें। जो प्राइवेट बिजनेस रहता है उसमें इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत होती है, तो बेशुमार ऐसे होते हैं जो हमें पूछते हैं कि आपके पास जिनको जो सर्टिफाइड होते हैं,
इलेक्ट्रिशियन, या कंपनी कोई है कभी कभार वो भी हायर करते हैं कि हमें इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है। तो इस टाइप में प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिशियन हो या IT की हमें खुद ज़रूरत रहती है, तो ऐसे जो बच्चे हैं जो कोर्स करके रहते हैं तो उनके हम प्लेसमेंट करते हैं। सनराइज इंस्टीट्यूट है नियर SDP ऑफिस बैंडर, वहाँ पे काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर स्किल मिनिस्ट्री के अंडर जो है हमारे 2 कोर्स चल रहे हैं, एक ब्रॉडबैंड टेक्नीशियन, एक ऑप्टिकल जो फाइबर है, जियो फाइबर, उसके लिए कोर्सेज़ है। वो वहाँ पे बच्चे आ सकते हैं SDP ऑफिस के पास, और कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2-4 डॉक्यूमेंट हैं जो हर किसी के पास फ़ोन में अवेलेबल होते हैं, तो वो सर्टिफिकेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको खुद भी पता है कि आज दौर जो है वो इसी चीज़ का है, ब्रॉडबैंड या ऑप्टिकल फाइबर्स का। तो जितने भी बच्चे कोर्स कर सकते हैं तो वहाँ पे आ सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पे 158 BN BSF की तरफ से काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया था, ये जो इलेक्ट्रीशियन कोर्स और हनी बी के बारे में, हनी बी के बारे में काफ़ी कुछ जो यहाँ पे लोकल्स जो लोकल्स बुजुर्ग हो गए या यंग मैन जो भी हैं उनको काफ़ी अच्छा उनको प्रैक्टिकल वर्क बताया गया है, जो अपने घर पे वो लगाएंगे और अर्निंग भी कर सकते हैं। सब्सिडी कुछ वगैरह उनको बताया गया है। तो जैसे हमको इलेक्ट्रिशियन के बारे में बताया, प्रैक्टिकल वर्क करवाया इलेक्ट्रिकल वायर की तरफ से। इलेक्ट्रिकल वायर जो हमारे एक अलग से टीचर था, 1 महीने का हमारा मंथ कोर्स था यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल उछाद में, तो वो काफ़ी अच्छा बेहतरीन कोर्स रहा। तो इसी के साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं 158 बटालियन BSF की जानिब से। BSF ने ये बॉर्डर एरिया में जो हमारे लिए ये रोज़ा का इंतज़ाम किया है बहुत अच्छा है। इससे हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, और जो बेरोज़गार बच्चे हैं वो कहीं मेहनत करेंगे, उससे जाकर कहीं कुछ हासिल कर सकते हैं। और दूसरा ये जो हमारा गांव है बैकवर्ड की वजह से बहुत पीछे है, बच्चों को कुछ मालूम नहीं है, वो ये नशे का काम नहीं करेंगे। अगर कैसी ऐसी स्कीम लगाई है इसमें हम बहुत खुश हैं। खासकर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारा भी फ़र्ज बनता है अपने बच्चों को उसको कंट्रोल करना। जैसे ये आपने किया, सब ने किया, हमारे ये BSF वालों ने, जवानों ने, CO साहब ने इतनी कुर्बानी दी है, हमें इसका इनका शुक्रगुजार हूँ मैं खासकर। सबसे पहले मैं CO साहब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो यहाँ हमारे सर थे ज़हूर साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें गाइडलाइन दी, अच्छा सिखाया हमें। तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी उन्होंने सिखाया, बी कीपिंग हैज प्रोवाइड्स मेनी बेनिफिट्स फॉर अस, इंक्लूडिंग आवर इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ बेनिफिट्स। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जितनी भी ये चीज़ें हमने सीखी हमारे लिए काफ़ी ये चीज़ें कारआमद हैं। हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को आगे हम प्रोसेस करें, इनका बेनिफिट उठाएं, अपने माशरे में, अपने कल्चर में जाकर लोगों को बताएं, और बहुत सारे लोग इस चीज़ में शामिल हो सकें। सबसे पहले मैं खुद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ज़हूर साहब का, जिन्होंने ये हमें बताया बी कीपिंग को कैसे हमने रखना है। उन्होंने कहा बॉक्स रखना है, और उसके साथ उनके लिए फ्लावर चाहिए। आप अपने फ्लावर भी लगा सकते हैं, यहाँ फ्लावर हैं भी हमारे पास, यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, अवेलेबल है फ्लावर हमारे पास। अगर हमारे पास फ्लावर अवेलेबल नहीं है तो कुछ ही दिनों में हम अपने फ्लावर ला सकते हैं, यहाँ लगाकर अच्छे तरीके से उनको बड़ा कर सकते हैं। उनके लिए बी कीपिंग के लिए काफी बेनिफिट होगा। दूसरी बात ये कि उन्होंने यहाँ जो हमारा देसी में हम गुड़ कहते हैं, ठीक है, जैगरी उसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो उसको हम पानी में, वाटर में डालकर उसको लिक्विड की पोजीशन में लाकर, जो लिक्विड होता है उस पोजीशन में लाकर हम अपनी उंगलियों के साथ, जो फिगर है इनके साथ हम बॉक्स के आगे पीछे, हमें वहाँ एक कैंप दिया, वहाँ हमने हमको मास्टर ने हमें बहुत सिखाया। जैसे एक न्यूट्रल फेस तार के बारे में बताया, बोर्ड के बारे में बताया, आपको स्विच के बारे में बताया। मैं इन लफ्ज़ों में खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रांट विलेज उछाद नियर हाई स्कूल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी 158 BSF की तरफ से हुआ स्किल डेवलपमेंट, तो उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ सीखा कि कैसे हमने सॉकेट लगाना है बिना ग्लव्स के, सेफ्टी के बिना। अगर कहीं भी हम स्विच के व्हेन द पुट ऑन फिंगर ऑन द करंट बोर्ड एंड स्विच एंड इलेक्ट्रिकल शॉक, तो उससे हमें काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा सीखने के लिए। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल बिना किसी
ग्लव्स या कोई भी कहीं भी कुछ भी डिसएडवांटेज चीज यूज करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक्स का काफी ज्यादा जरिया हो सकता है, क्योंकि हमारी वहां से जान भी जा सकती है। तो प्रैक्टिकल हमने काफी कुछ अच्छा किया। तो उसके बाद हमने जो हमारी वायरिंग कैसे होती है, घर के अंदर हमने वायरिंग कैसे करनी है, कहीं भी अगर प्राइवेट हम कहीं बाहर जाएंगे तो हम खुद स्किल हमने जो सीखा है तो हम किसी के घर पे करके भी हम अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके साथ मैं काफी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ 158 BSF की तरफ से जाने से। थैंक यू सो मच।